नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12 के विषय गृह विज्ञान के प्रायोगिक का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि प्रायोगिक पुस्तिका का जब हम निर्माण कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से प्रयोग होंगे और किस तरह से हमें प्रयोग को हमारी प्रायोगिक पुस्तिका में लिखना है। अब जैसे आप जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी हम इस बारे में चर्चा जरूर कर लेंगे एक बार कि किस तरह से हमें अपने प्रयोग को प्रायोगिक पुस्तिका में लिखना है। अब जैसे कि हमने अभी बात की है कि प्रयोग को प्रायोगिक पुस्तिका में लिखने के बारे में, तो सबसे पहले हमें जो भी प्रयोग होगा उसमें लिखना क्या होगा, सबसे पहले वो देखते हैं। सबसे पहले हमें लिखना होगा लक्ष्य, फिर हमें लिखना होगा उसका उद्देश्य, जो प्रयोग हम लिख रहे हैं प्रायोगिक पुस्तिका में उसका, फिर आवश्यक सामग्री कौन सी है, फिर अवलोकन तालिका या विधि हम लिखेंगे, फिर सावधानी हम लिखेंगे। अवलोकन तालिका या विधि दोनों में से एक चीज़ लिखी जाएगी या फिर दोनों भी लिखी जा सकती है अगर ज़रूरत है प्रयोग में। तो अवलोकन तालिका कब लिखेंगे, जब हम कोई किसी चीज़ का निरीक्षण कर रहे हैं, उसे उसकी जांच कर रहे हैं तो। और विधि कब लिखेंगे, जब हम कोई चीज़ का निर्माण कर रहे हैं, जैसे टमाटर सॉस का निर्माण कर रहे हैं या सेब के जैम का निर्माण कर रहे हैं, तो वहाँ हम विधि लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारा प्रयोग अगला कौन सा है। इसमें है कागज़ की, पहला इसका लक्ष्य हम लिखेंगे कि क्या इसका लक्ष्य है। कागज़ की पट्टियों का प्रयोग करके साधारण बुनाई का ग्राफिक उदाहरण या नमूना तैयार करेंगे हम। फिर उसके बाद में अपने उद्देश्य हम लिखेंगे कि इस प्रयोग को करने के पश्चात आप साधारण वीविंग यानी बुनाई के द्वारा निर्मित कपड़े का नमूना आप तैयार कर पाएंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब लक्ष्य हो गया, उद्देश्य हो गया। अब जब हमें आगे बढ़ना है तो अगला चरण कौन सा होगा, आवश्यक सामग्री का। तो आवश्यक सामग्री, जबकि हम यहाँ कागज़ का ही उपयोग कर रहे हैं तो कागज़ तो हमें चाहिए, इसके अलावा और कौन कौन सी आवश्यक सामग्री हमें आवश्यक होंगी वो हम देख लेते हैं कि 2 रंग के कागज़ चाहिए, पेन पेंसिल चाहिए, कैंची स्केल गोंद भी आपको चाहिए। फिर उसके अतिरिक्त और क्या चाहिए होगा, चार्ट पेपर जो हमने लिया है। अब हम बात कर रहे हैं निर्माण की या विधि की, तो जो चार्ट पेपर है वह 0 से 5 सेंटीमीटर चौड़ाई की और लगभग 5 सेंटीमीटर लंबाई और 25 से 28 पट्टियाँ इसकी हमने काट ली है। उसके बाद में क्या किया है, मेज पर 6 पट्टियाँ लंबवत रखेंगे और यह सूत का ताना हो जाएगा। जो लंबाई में हमने पट्टियाँ रखी है वो क्या कहलाएंगी, सूत का ताना। ये जो है वो क्या है, सूत है। ये वाली 6 जो लाल लाइन जिस पे मैं कर रही हूँ ये सब क्या है, ये जो है वह ताने की पट्टियाँ हैं। ठीक है, फिर अब पूरी पट्टियों को लेकर चित्र 1 के अनुसार लंबाई वाली पट्टियों से गूंथते हुए निकालिए, जिससे एक ताना ऊपर और एक नीचे आ जाए। अब जब हमने लंबाई में लगा ली है हमारी पट्टियाँ, 6 पट्टियाँ हमने लंबाई में लगा ली है, तो अब हम आड़ी पट्टी को इसके अंदर से गुजारेंगे। तो एक पट्टी को तो दबाएंगे और एक को उठाएंगे। इस तरह से हमने चित्र 1 के समान अपनी संरचना तैयार कर ली। फिर हमें ये ध्यान रखना है कि इसी तरह से 5 दूसरी पट्टियों से भी ऐसा ही करना है अपने को, परंतु इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा कि जो पहली पंक्ति में ताना अगर ऊपर आ रहा है तो दूसरी पंक्ति में वह ताना नीचे आएगा, यानी कि पहले के विपरीत दूसरी पंक्ति बनेगी, जैसा कि चित्र 2 में दिखाया गया है। तो इस तरह से सादी बुनाई जो है उसका एक आपने नमूना तैयार कर लिया है और उसे अब एक पृष्ठ पर आप चिपका देंगे। तो ये तो सादी बुनाई का नमूना हमने तैयार किया है। फिर आगे हम देखते हैं ट्विल बुनाई का नमूना तैयार करना। आगे जो ट्विल बुनाई है उसका नमूना आपने कैसे तैयार करना है, तो उसके लिए भी वही आवश्यक सामग्री जहाँ जो चाहिए थी वही रहेंगी। कागज़ की पट्टियों आपने बनाना है। तो सबसे पहले क्या किया, ट्विल बुनाई के लिए बनाने के लिए आपने क्या किया है, 5 से 6 से 8 पट्टियाँ आपने लंबाई में रख दी। जैसे सादी बुनाई में 6 पट्टियाँ रखी थी, इसमें 6 से 8 रख दी। फिर एक बाने वाली पट्टी उठाई और उसको इस तरह से गूंथिए कि वह ताने वाली एक पट्टी के ऊपर से फिर 2 पट्टी के नीचे से, बाने वाली जो पंक्ति है उसे एक पट्टी के ऊपर से, एक ताने के से ऊपर से और 2 के नीचे से हमने निकाला है। इस तरह से पूरी पंक्ति आपने बुन ली है। फिर क्या किया है, फिर एक ऊपर और 2 नीचे, ताने वाली सब पट्टियाँ एक पंक्ति में गूंथ लेंगे, जैसा कि चित्र 3 में बताया है। चित्र 3 में बताया है ना, देखो 2 के नीचे से, 1 के ऊपर से, 2 के नीचे से और 1 के ऊपर से पहली पंक्ति में। तो उसी तरह से आपको भी करना है। इस तरह से जैसे 8 पट्टियाँ आपने यहाँ लगाई थी लंबाई में और 8 पट्टियों से का 8 जो बाने हैं वह भी आप यहाँ पर गूंथ लेंगे। तो फिर अब जो दूसरी पंक्ति लेकर उसे 2 ताने वाली पट्टियों के नीचे रखेंगे और अगले ताने के
ऊपर और इसी प्रकार से 2 नीचे और 1 ऊपर करते हुए पूरी पंक्ति को हम बना लेंगे। इस तरह से अब आपने बनाया है तो यही हमने विधि भी लिखी है। आगे इस प्रकार हर आने वाली बाना पट्टी के लिए गूंथना पहली वाली पंक्ति के आगे ही करनी होगी। सभी पंक्तियों के साथ ऐसा ही करेंगे चित्र 4 के अनुसार। चित्र 4 में देखेंगे आप तो आपको ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से आपने ट्विल बुनाई का नमूना तैयार किया है। और इस तरह से आपने पूरा पैटर्न तैयार कर लिया है और इसे अब हम चिपका देंगे। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरह से हमने सादी बुनाई और ट्विल बुनाई के नमूने तैयार किए हैं और उन्हें फाइल में तैयार करने के बाद में चिपका दिया है। तो यहाँ हमारा प्रयोग खत्म होता है। धन्यवाद।